क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी ऐसी जगह पर जाकर अपना सफर शुरू करें जहां आपका इंतजार कोई ऐसी ताकत कर रही हो जो जिस्म नहीं रूह तक पी जाती हो। ये कहानी एक ऐसे मर्द की है जिसने अपनी आंखों से वो हकीकत देखी जिसे कभी कोई नहीं मानता, लेकिन जो कुछ उसने महसूस किया वो सच था। याद रखें, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होते, कभी कभी हकीकत भी उनके पीछे छिपी होती है। ये था धारकोट का गांव, एक ऐसा गांव जो वक्त के धुंधले पर्दे में छिप चुका था। मगर राजवीर, जो एक फिल्म साज था, इस गांव की हकीकत जानना चाहता था। वो गांव में पहुंचा, लेकिन उसके कदमों की आवाज किसी और के पीछे थी। सुकूत किसी गहरी खामोशी थी, जैसे हर दरख्त, हर पता और हर दीवार कुछ कहने को बेताब हो। पंडित श्रीधर ने जब राजवीर से कहा था, ये जंगल तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुमने उसकी भूख ना मिटाई हो। वो यक्षिणी है और वो तुम्हारा पीछा करेगी। लेकिन राजवीर ने उसे इनकार किया और उसका सफर जारी रखा, भले ही वो जानता था कि अब उसका कोई वापसी का रास्ता नहीं है। रात का वक्त था और राजवीर शिवपुरी के जंगल में कदम रख रहा था। हर दरख्त की साय में एक अलग कहानी छुपी थी और हवा में एक मखसूस खुशबू थी जो वो कभी भूल ना पाता। वो आवाज, वो सरगोशी जो मुसलसल उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे वो किसी और की नहीं, खुद यक्षिणी की आवाज हो। और फिर वो लम्हा आया जिसका राजवीर ने कभी तसव्वुर नहीं किया था। एक सरख साड़ी में मलबूस वो प्रासरार शक्ल जो कभी इंसान थी, अब रूह बन चुकी थी, इसके सामने अभरी। उसकी आंखों में खून की सरख रंगत थी और उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर बेहिस, चेहरे की हड्डियां तक चमक रही थीं। वो सिर्फ एक बात जानती थी, भूख। राजवीर ने अपनी जिंदगी में कई खौफनाक चीजें देखीं, मगर यक्षिणी का मुकाबला एक ऐसा ख्वाब था जिससे वो जागना चाहता था। ये वो लम्हा था जब राजवीर को यकीन हो चुका था कि इस जंगल का हर दरख्त, हर पता और हर हुआ का झोंका एक सबक देने के लिए है। क्या राजवीर यक्षिणी को रोक पाएगा? क्या वो उसकी भूख को मिटा पाएगा, या वो भी उसके शिकार की अगली लाइन बन जाएगा? ये कहानी आपके अंदर से सवालात पैदा करेगी और शायद आप कभी नहीं जान पाएंगे कि इस गांव का राज क्या है, क्योंकि उसका जवाब सिर्फ वही जानते हैं जो वहां वापस नहीं आए। क्या आपको यह जानने की हिम्मत है